हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, सब अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। घर पे रहो, आराम से पकौड़े वगैरह खाओ, मस्त रहो बेटा। तो आज हेलो एल्केन हेलोरीन्स का सेकंड लेक्चर मैं लेके आया हूं बेटा। उस दिन मैंने आपको उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था, है ना बेटा? तो उसके बारे में मैंने बता दिया, तो उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका नॉमेनक्लेचर कि किस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड में नॉमेनक्लेचर इसका पूछा जाता है। इसमें मैं इतना बड़ा नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आपको हाँ इसके कॉमन नाम बताता रहूंगा और इसके आयुपेग नेम भी आपको मैं पढ़ाता रहूंगा। और जब मैं इसको आपको आयुपेज ढंग से पढ़ना हो तो मेरा नीट का नॉमेनक्लेचर के 12 लेक्चर हैं, उसमें आप आयुपेज पढ़ सकते हैं मेरे से अच्छा तरह से बेटा। यहाँ तो केवल मैं आपको बोर्ड का पढ़ाऊंगा, जो हमारे एनसीयू बच्चे हमारे घर बैठे हैं, जो जिनका सिलेबस कंप्लीट कराना है, उनके लिए वीडियो में लेके आया बेटा फिलहाल बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। Nomenclature of हेलोएल्किन एंड हेलोजेंस। लो उस दिन बाद में कर लूंगा, पहले मैं ये करता हूं। तो यहां पर लिख लो आप, स्ट्रक्चर बना लो बेटा। इधर यहां पर इसका कॉमन नेम, और यहां पर चलेगा बेटा आईयू पैक नेम। आप नोट करते रहें तरीके से बेटे, है ना? सबसे पहला पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने CH3Cl ले लिया, इसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमैथिन्स का आईपीसी नाम है। ठीक है बेटा। सेकंड अपन लेते हैं CH3 CH2Cl, इसका जो कॉमन नाम है वो एथिल क्लोराइड है। क्लोरोएथिन से बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगला है इसे प्रोपिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा। प्रोपिल क्लोराइड बोलते हैं इसे, नाम है इसका क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। एक और देखते बेटा, यहां पर Cl लगा दूं तो यहां पर हो जाएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड। नाम क्या है? 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बेटा। आइए Cl एन ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है। इसका नाम बताइए। चलो हटा जाइए, देखते हैं।
ओके, इसका नाम बताइए, आप पढ़ रखा होता आपने, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कॉमन नाम जानते हैं आप, बताइए मुझे, आप 12th क्लास में आ गए हो। बताइए इसका कॉमन नाम। ठीक है बेटा, ओके, करा ही मैं करता हूँ इसे रब करिए फटाफट, जल्दी नोट करिएगा, फटाफट नोट करो स्क्रीनशॉट लेके। हीरा, एन क्लोरो या एन पेंटिल क्लोराइड, इसको एन एमिल भी कहते हैं, एन एमिल क्लोराइड या एन एमिल पेंटिल क्लोराइड कह सकते हैं बेटा इसको। नाम बताइए इसका, क्लोरोपेंटेन। 1 आप मतलब कोई दिक्कत नहीं है बेटे। नाम बताइए इसका, कॉमन नाम बताइए बेटे फटाफट। एक्टिव से शुरू करते हैं, एक्टिव से, 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका नाम बताइए, तो आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? इसका भी नाम बताइए, आईपीएस या उसका कॉमन नाम और आईपीएस नाम। नहीं आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स कर देना, बता दूंगा। ठीक है, नियो नाम है, नियो पेंटिल आप कर सकते हैं आराम से, नेम इमेज पूछ लेना आप लोग। ठीक है बेटा, विनाइल क्लोराइड आपने पढ़ा रखा होगा। ओके, क्लोरोइथीन, एल क्लोराइड, नाम बताइए। तो इस प्रकार से हम नाम करते हैं किसका बेटा, जिसका नहीं आ रहा हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स कर दें, मैं आपको बता दूंगा क्या होगा इसका नाम, डोंट वरी। ठीक है, आप बता दें सर हमें ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसका आपको बता दूंगा बेटा। ठीक है, और से मेरे पास जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तरीके से प्रॉपर नोट्स, तो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दे, तो मैं उसको पूरी कॉपी PDF में सेंड कर दूंगा, वो दिक्कत नहीं है बेटे। ठीक है, तो ये आप करेंगे आराम से नोट। अब यहां से आगे आगे चलते बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सवाल पढ़ा रहा हूं मैं आपको बेटा। CX बॉन्ड नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द एक्सप्लेन ऑफ CX बॉन्ड नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, ये बहुत बार हम सवाल बेटा पूछा जाता है।
हमें ये सब बताना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर से, और इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है CH बॉन्ड नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। वेरी गुड सर। मतलब है कि मैंने एक यहां पर C ले ली और यहां पर मैंने X लगा दिया। जो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 1.77 एंगस्ट्रॉन होती है। बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको कि H और C, ये मेरे पास C है, ध्यान देना बेटा, ये इसका है, ये यहां पर है, यहां पर H ने ओवरलैपिंग कर ली, दिस H ओवरलैपिंग, दिस H ओवरलैपिंग, इसे बोलते हैं बेटा ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चे, इसे बोलते हैं अपन ओवरलैपिंग। ये कौन सी हुई? sp3 और sp, लेकिन एक ओवरलैपिंग इसकी बची है, इसकी बची बेटा ओवरलैपिंग। ये हमारे पास Cl है, ये जो ओवरलैपिंग है ये है sp3 तो कार्बन का और P इसका, इसके द्वारा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे आप पेपर में? आइए, we know that halogen atom attached with sp3 hybrid carbon atom and its bond length of carbon and X is 1.77 angstrom. That the bond formation of CX, the bond formation of CX by sp3 and P overlapping ठीक है बेटा। ये चीज इसका लैंग्वेज लिखेंगे अपन और ये समझा देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, 100% इंपॉर्टेंट सवाल है CBSE के लिए, ये एग्जाम में आता है, और RBSE के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास और भी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं जस्ट अभी आपको, आप नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए रैप कर दूं? वेरी गुड। देखिए मेरी बात, अगला है CX बॉन्ड नेचर ऑफ विनाइल हैलाइड। भाई विनाइल हैलाइड क्या होता है? आपने पढ़ा होगा H डबल बॉन्ड C H एंड X। सिंपल सी बात ये है, मेरी बात समझो, कि ये जो दो बॉन्ड लग रहे हैं
इसके ऊपर और यहां पर जो एक्स लगा हुआ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1 पॉइंट कितनी है, 69 एंगस्ट्रॉन है। मतलब ये हुआ CS2 डबल बॉन्ड Cl। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है बेटा, इसमें रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस क्या है बेटा, देखो मैं समझो कि मेरे पास दिस CH एंड Cl इस पर लॉन पेयर है, दिस लॉन पेयर इज एंड दिस बॉन्ड इज। तो इसमें बेटा रेजोनेंस भी है। क्या आ जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। अब इसका लैंग्वेज क्या कैसे बनाए, we know that halogen atom attached with sp2 hybrid carbon atom and bond length of CX is 1.69 angstrom, so that less reactive than alkyl halide due to रेजोनेंस। ये इसकी लैंग्वेज बना देंगे आप लोग, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग उसको। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपके लिए समझने के लिए बेटा, कर लेंगे आराम से, गुड। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है CX बॉन्ड नेचर ऑफ एरिल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे भाई, ये मैंने माना एक बेंजीन रिंग ले ली जिसका एक्स लगा है और इसका डिस्टेंस कितना है, इतना है। अब इसमें रेजोनेंस भी तो है, क्या है, मेरी बात ध्यान समझना बेटा। यहां पर Cl है, अब ये लॉन पेयर कहां गया, यहां पर, तो ये बॉन्ड कहां चला जाएगा बेटा, इस ऑर्थो पोजीशन पर, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये तो यहां गया और ये वाला बेटा यहां चला जाएगा, जिससे कि ये एक बन जाएगा बेटा, यहां पर तो कंटिन्यू चलेगा ये, यहां पर नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव, और ये बेटा यहां आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहां आ गया, ये भी आप जानते हैं, और ये यहां पहुंच जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखें,
halogen atom attached with sp2 hybrid carbon atom and bond length of CX is 1.60 angstrom, so that less reactive compared to विनाइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड कर लो। ठीक है, ओके। आपसे कुछ क्वेश्चन भी हैं डिस्कस। यदि आपसे पूछे कि बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड लेंथ ऑफ CX इन अल्किल हैलाइड। ठीक है बेटा, तो अल्किल हैलाइड यहां ले लो और बॉन्ड लेंथ किस में है, पिकोमीटर में। आपने ले लिया CF, कितना होगा, आपने ले लिया CCl, आपने ले लिया CBr, ठीक है, आपने ले लिया, चलो आप तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3F आपने ले लिया, CH3Cl आपने ले लिया, CH3Br ले लिया और CH3I ले लिया। तो ये होता है 139 पिकोमीटर। एनसीईआरटी में लिखता है 178 पिकोमीटर, 193 पिकोमीटर और 214 पिकोमीटर, ये लिख रहा है बेटा बुक के अंदर भी। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन अल्किल हैलाइड तो याद रहे सबसे पहला क्या आएगा, CH3I, उसके बाद CH3Br, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Cl। इसका एक एक्सेप्शन केस है, ड्यू टू स्मॉल साइज। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, आप इसे नोट करिएगा तरीके से बेटे, बहुत जरूरी नोट करना, करिए। पानी तो पिला यार। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब है बेटे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड को किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपका प्रिपरेशन है। पहला जो प्रिपरेशन है आपका वो है वाई हैलोजिनेशन ऑफ
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन, ये बेटा आपने पढ़ा होगा, जैसे कि CH4 आपने पढ़ा है, रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, सनलाइट भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो भाई यहां बन जाएगा CH3 प्लस HCl। और यदि इसका रिएक्शन फर्दर अगेन मैं इससे कराऊं बेटे, सेम प्रेजेंस में CH2Cl2 प्लस HCl, और बेटा इसका रिएक्शन में इससे कराऊं डियर, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH प्लस HCl, और इसका रिएक्शन मैं फर्दर अगेन इससे कराऊं, सेम बेटा प्रेजेंट चल रही है, तो यहां बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, है ना बेटा। मैथिल क्लोराइड है ना, मेथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है बेटा। और भी मेरे पास कुछ रिएक्शंस है इसकी, जैसे मैंने एथेन लिया, क्या लिया बेटा, एथेन, रिएक्शन विद Cl2 से कर दिया, प्रेजेंस बिल्कुल सेम है, तो यहां तो क्या बन जाएगा प्लस HCl। लेकिन एक बात बताओ कि मेरे पास प्रोपेन हो, क्या हो बेटे, प्रोपेन, तो इसमें दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा माइनर और एक बनेगा मेजर। इस प्रकार का इसे बोलते हैं एन प्रोपिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। अब आप बताइएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपके लिए, कि मेरे पास दिस CH ये 4 है, इसका रिएक्शन करना है मेरे को Cl2 के साथ, बोलो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, प्रेजेंस बिल्कुल सेम है, और एक दे रहा हूं मैं अपन को CH3 CH3 आइसोपेंटेन। बताइए बेटा इसका रिएक्शन Cl2 से करना है, कितने बनेंगे। ये बहुत ही बड़े सवाल है हमारे पास, इसे आराम से करेंगे अपन। और मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी है, आप चाहो तो ये कर लो, यहाँ पर CH3 लगा दूँ और इसका रिएक्शन Cl2 तो क्या बनेंगे। ये सवाल मैंने आपको दिए करने के लिए। पहला है वाई हैलोजिनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसे आप करेंगे और बताएंगे मेरे को तरीके से कि किस प्रकार सवाल होता है, ठीक है। नोट करिए। चलिए, नहीं आए तो बेटा मेरे से पूछ लेना आपने, ठीक है। आप वो टेंशन मत लेना, अब मेरे से पूछ सकते हैं किस प्रकार से करेंगे, ठीक है भाई। आइए आप देखिएगा, यहां पर जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगली बहुत रिएक्शंस हैं मेरे पास कि यदि हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे कि एल्कीन हम ले लें, तो उसका रिएक्शन HBr के साथ हम कराएं, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, वहाँ बन जाएगा हमारे क्वेश्चन अलग। तो हम बात करते हैं रिएक्शन विद HBr इन
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा बेटा। यहाँ तक आप करेंगे, आगे नोट्स बनाएंगे। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपकी होगी तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे, सर हमें ये प्रॉब्लम है, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, ओके।